हम बात कर रहे हैं डीपीटीपी रूल्स की और डीपीटीपी रूल्स में हम आजकल बात कर रहे हैं कंसेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशंस की। आज हम बात करेंगे कि उनकी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेकर क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है और कल हमने बात की थी कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि कंसेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन रिपोर्टिंग क्या है और कैसे है। क्या नई ऑब्लिगेशंस आई हैं फिड्यूशियरी के लिए। सबसे पहले प्राइवेसी नोटिस कैसे इशू किया जाएगा प्रिंसिपल्स को, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं कंसेंट मैनेजर में, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक कवर कर चुके हैं कि कंसेंट मैनेजर रजिस्टर कैसे होगा, और दूसरी आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैनेजर की रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग है। इसके अलावा स्टेट बेनिफिशरीज का पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी रेगुलेशंस आई हैं। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं डीपीटीपी रूल्स में। पर्सनल डेटा ब्रीच की इंटीमेशन बोर्ड को कैसे होगी, पर्सनल डेटा ब्रीच की इंटीमेशन इंडिविजुअल डेटा प्रिंसिपल्स को कैसे होगी और उसकी क्या टाइमलाइंस रहेंगी, इसके बारे में भी नए पैरामीटर्स आए और हम आगे चल के एक एक करके ये सब डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि माइनर चिल्ड्रन का पर्सनल डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा। अब बात आती है कंसेंट मैनेजर की। कंसेंट मैनेजर क्या है? कंसेंट मैनेजर वो आदमी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा प्रिंसिपल को ये समझाएगी कि हम उसका डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग शब्द का मतलब डेटा डीपीटीपी एक्ट में 5 सब प्रोसेसेस हैं। पांचों में से कोई भी एक अगर आप करते हैं तो आपको एक्ट से कंप्लाइंट होना चाहिए। आप भारत के नागरिक का पर्सनल डेटा अगर उससे कलेक्ट कर रहे हैं, अगर अपने यहाँ स्टोर कर रहे हैं, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप उसको डिलीट कर रहे हैं और अगर आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इन पांचों में से कोई भी चीज़ अगर आप किसी के पर्सनल डेटा की कर रहे हैं तो आपको कंप्लाइंट होना चाहिए। कलेक्ट करने और प्रोसेस करने से पहले आपके पास उस डेटा प्रिंसिपल, उस आदमी जिसका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी मंजूरी यानी कि उसका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मैनेजर का काम है वो कंसेंट लेके देना। वो कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे आपके लिए ये सर्विस डिलीवर करने के लिए आपसे आपका ये डेटा चाहिए, ये मैं ऐसे डिलीवर करूंगा, कृपया मुझे अपना परमिशन दे दीजिए। परमिशन को हम कंसेंट कहते हैं। और ऐसे ही ग्रैन्युलर तरीके में कंसेंट मैनेजमेंट के फॉर्म बनने चाहिए। ऐसी इंस्ट्रक्शन डीपीटीपी रूल्स में है। कंसेंट मैनेजर का काम है कि जो फॉर्म्स उसने भरवाए हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उनका रिकॉर्ड उसके पास रहे, जिससे कि अगर कल को कोई इशू हो तो वो दिखा सके कि मैंने कंसेंट लिया हुआ है। और ये भी प्रोविजन दे कि अगर कभी भी कोई यूज़र अपना राइट यूज़ करके अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है, और वो भी ग्रैन्युलर फॉर्म में। तो ये बेसिक काम है कंसेंट मैनेजर का कि उसको पर्पस एक्सप्लेन करके, क्या सर्विस डिलीवरी होगी ये एक्सप्लेन करके, इन्फॉर्म्ड और स्पेसिफिक कंसेंट लेना है और उस कंसेंट का रिकॉर्ड अपने पास रखना है, ठीक। और इन सब चीज़ों की ग्रैन्युलर ऑप्शंस देनी है और इनमें से क्या क्या कब कैसे विड्रॉ किया जा सकता है उसकी भी ऑप्शन प्रोवाइड करनी है डेटा प्रिंसिपल्स को। गवर्नमेंट को, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, उसको अपनी वेबसाइट पे या अपनी कोई ऐप बना के या दोनों जगहों पे ये बताना है कि उसकी कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर कौन है, उसकी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट, मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस कौन हैंडल करते हैं, और स्टेक होल्डर्स की लिस्ट देनी है। कौन से स्टेक होल्डर्स की? जिसका उसकी कंपनी में 2% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कोई कॉर्पोरेट है। ये सारी डिटेल उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी है। इसके अलावा अगर बोर्ड कहे कंसेंट मैनेजर से कि ये भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करो, उसे पब्लिश करनी होगी। ऑपरेशनल कंट्रोल्स क्या हैं? उसके अपने ऑडिट मैकेनिज्म अच्छे होने चाहिए, रिव्यू किए जा सकते हो, मॉनिटर किए जा सकते हो, इवेल्युएट किए जा सकते हो, और वो अपने कंपनी के ऑडिट्स को भी रिपोर्ट कर सके। उसकी ये भी कैपेबिलिटी हो ऑब्वियसली, तभी वो कंसेंट मैनेजर है, तभी उसको रजिस्टर किया है कि वो दूसरों के ऑडिट करके और दूसरों के कंसेंट हैंडल कर सकता है, लेकिन अपने बारे में भी वो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, बोर्ड को रिपोर्ट कर सके कि वो कैसे टेक्निकली इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स क्या हैं, उसके यहाँ पे सिस्टम्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, सेफगार्ड्स क्या हैं कामों को करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो भी ऑब्लिगेशन जो हमने कल वाली वीडियो में बात की थी वो कॉन्टिन्यूअली कैसे उनको फुलफिल कर रहा है। अगर कभी बोर्ड को ये लगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा या रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिल नहीं है तो गवर्नमेंट बोर्ड उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। अगर वो अपनी कंपनी किसी को बेचना चाहता है तो बिना बोर्ड की मंजूरी के वो अपना कंसेंट मैनेजमेंट का लाइसेंस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
सेल नहीं कर सकता। बोर्ड की परमिशन ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड ये जानना चाहेगा कि जो नई कंपनी, जो नए ओनर हैं, जो नई मैनेजमेंट है, वो कौन है और वो कैसे हैंडल करेंगे। सो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं एक कंसर्न मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की। जब बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट होगी, कंसर्न मैनेजर्स अपॉइंट हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे और डेटा फिड्यूशरीज उनको हायर करके कंसर्न मैनेजमेंट का काम आउटसोर्स कर सकते हैं। कंसर्न मैनेजर की ऑब्लिगेशंस, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो बोर्ड को है, उस पर सिर्फ इतना ही। प्रिंसिपल्स और फिड्यूशरी को क्या ऑब्लिगेशंस है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। वीडियो पसंद आया तो बेल और लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।